गॉड ब्लेस यू। तो आज हम नया सब्जेक्ट को सीखेंगे। हमारा क्लास मसीह के साथ हमारा नया जीवन। मसीह के समान बनने के लिए मसीह के साथ हम चलना शुरू किए हैं, नए जीवन में प्रवेश किए हैं और कुछ दिनों से कई विषयों को सीखते आ रहे हैं। आज हमारा क्लास होगा ओबीडियंस। ओबीडियंस एंड ओबीडियंस के बाद टेम्पटेशन। तो पहले मैं आज के जो वचनों को पढ़े थे, निर्गमम का 15वां अध्याय, जब विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ रहे थे उनके पोर्शन को, उनके भाग को, आखिरी उनके भाग के 13 से लेकर 16 वो पढ़े हैं। मैं चाहता हूँ 16वां वचन को फिर से पढ़ाया जाए, निर्गमम का 15 से 16। उसमें डर और साफ दिखाई नहीं दे रहा, घबराहट समा जाएगी। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक है यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, तब तक तेरी प्रजा के लोग जिसको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। म्यूट में हो जाइए। तो अब म्यूट में हो जाइए। कौन किसका लाइन खुला है? ओके। इजरायली लोग मिस्र देश से निकल चुके थे उस रात को, जिस रात फसह का पर्व मनाते हुए इजरायली लोग परमेश्वर के प्रजा, और वहां बड़ा शोक हो रहा था। मिस्र देश के राजा के घर के साथ सारे देश के वासियों के घर में, पशुओं के भी सबका पहलौठा का मृत्यु हुआ था। और ये लोग गीतों को गाते हुए फसह पर्व को मनाते हुए निकल चुके थे और सीधा सीधा हाईवे में जा रहे थे। हाईवे में जा रहे थे और रास्ता सीधा उनको लेके आया समुद्र के पास, पानी के पास। हाईवे दिखाई नहीं दे रहा था इनको, पानी समुद्र दिखा दे रहा था। समुद्र में से कैसे जाए? ये लोग नहीं देख पा रहे थे कि समुद्र में हाईवे तैयार किया है परमेश्वर ने, और घबरा गए और कुड़कुड़ा रहे थे। मूसा से कह रहे थे कि क्या हमें मारने ले आए यहाँ पर जंगलों में? इससे तो अच्छा हम वहां सेफ थे, वहां अच्छा था हमको मिस्र देश में, वहां कब्रिस्तान था हमारे लिए। क्या जंगलों में मारेंगे हमें? पानी दो भाग हो गया। पीछे फिरौन के सेनाएं दौड़े आ रहे थे इनको वापस ले जाने के लिए, इनमें से कुछ लोगों को मारने के लिए। और ये लोग उस हाईवे पर, उस रास्ते पर जो पानी में परमेश्वर ने तैयार किया समुद्र में, समुद्र के पानी दोनों तरफ दीवार के समान खड़े हो गए और ये चल रहे थे ये लोग। पीछे फिरौन के सेनाएं दौड़े आ रहे थे और ये लोग धीरे धीरे चलते थे, क्योंकि इनमें महिलाएं हैं, बूढ़े लोग हैं, गर्भिणी लोग हैं, बच्चे हैं, और इनके पास कई जानवर हैं, भेड़ बकरियां, गधे, मुर्गियां।
तो ये झुंड धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे और बहुत जोर से पीछे वो लोग आ रहे थे, मिस्र देश के लोग घुड़सवार रथों पर। आप जानते हैं मिस्र देश के घोड़े कितने तेज भागते हैं और इतने जोर से वो लोग आ रहे थे और ये लोग धीरे 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 आगे जा रहे थे। वो कभी भी मिस्र देश के लोग आकर इन पर गिर सकते थे, इन पर पड़ सकते थे, क्योंकि ये धीरे धीरे जा रहे थे, वो तेज दौड़े आ रहे थे। अभी अंतर कम हो रहा था दोनों के बीच में। अब कुछ ही समय बच गया, वो भी समुद्र में एंटर हो चुके हैं, वो भी प्रवेश कर चुके हैं। ये अभी तक समुद्र में आगे आगे जा रहे हैं, समुद्र के रास्ते। अब फिर उनके सेनाएं भी समुद्र के अंदर जो रास्ता खुल गया था प्रवेश कर चुके थे वो लोग भी। परमेश्वर देख रहा था अपने लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और ये बहुत तेज दौड़े आ रहे थे और करीब आ गए थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब वो हुआ जो 16वां वचन में पास्टर जी पढ़कर सुना रहे थे। उसकी बाहुबली से, उसकी शक्ति से परमेश्वर ने दौड़ आने वालों को पत्थर बनाया, चट्टान बनाया। तब तक उसकी प्रजा पार कर ना जाए, उस पार, उस किनारे पे नहीं जाए, तब तक ये लोग जहां थे वहां पत्थर के समान खड़े हो गए, पत्थर बन गए थे, चट्टान। मैं अक्सर देखता था, बच्चे खेलते थे पड़ोसी बच्चों के साथ, भागते थे, कोई बड़ा लड़का बोलता था, लीडर स्टॉप, तो सब लोग जैसे पोजीशन में थे वैसी उसी पोजीशन में स्टॉप होते थे और वो सबको देखता था, कौन हिल गया वो हार गया। बिना हिले पत्थर के समान, जहां जहां जिस पोजीशन में बच्चे हैं उसी पोजीशन में स्टॉप हो जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद वो बोलेगा गो, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो। बच्चे खेलते हैं। जानते हैं ये खेल कब शुरू हुआ? लाल समुद्र में, लाल समुद्र में इजरायली लोग उस पार को जा रहे थे, पीछे फिरौन के सेनाएं घुड़सवार रथों पर आ रहे थे, करीब आ चुके थे। परमेश्वर ने ये गेम को, ये खेल को लाल समुद्र में मिस्र देशियों के साथ खेला। बोला स्टॉप, पत्थर के समान। पत्थर हिलता है, हिलता है पत्थर। मैं कई जगह नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नेपाल तक विजिट करता रहता हूँ, यात्रा करता रहता हूँ, मेरे भाइयों से बहनों से मिलता हूँ, समाचार प्रचार करता हूँ। बहुत साल पहले मैं किसी शहर में गया था, बहुत साल हुआ, और वहां खड़ा हुआ था, उंगली बता रहा था आगे और पुस्तक को दूसरे हाथ में पकड़े हुआ था। अच्छा लगा, देखा खड़ा है। फिर कई साल के बाद वापस गया मैं उसी शहर में, और मुझे याद आया कि यहाँ कोई खड़ा होगा, है कि नहीं। मैं देखा, हैरान हो गया, ऐसा ही खड़ा है वो, ऐसा ही खड़ा है। कोलकाता में गया था मैं कुछ रोज पहले, पास्टर राजू सरकार जी के यहाँ। वहां तो कितने लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होते हैं, कितने लोग। पहले दिन गया तो खड़े हैं, दूसरे दिन गया तो भी खड़े हैं, तीसरे दिन जा रहे थे उसी रास्ते से राजू सरकार जी, तो भी खड़े हैं। अरे भाई, 2-3 दिन 4 दिन से ऐसे ही खड़े हैं क्या? इनको कुछ काम नहीं? कितने देर खड़े रहेंगे? और क्यों खड़े हैं वो मूर्ति है, पुतले हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का
वो पहला मैं गया देखा था बहुत साल पहले। वो उनका मूर्ति था, खड़ा है, उंगली दिखा रहा है और हाथ में पुस्तक पकड़े, वैसे ही खड़े हैं। वो हिलेगा नहीं क्योंकि वो मूर्ति है, स्टैचू है वो, स्टैचू एंड फ्री, स्टॉप एंड गो। इजरायली बच्चे आंख की बच्चा तक उस पार ना निकले जाए, तब तक ये लोग चट्टान के समान पानी के बीच में खड़े हो गए थे। परमेश्वर ने कहा स्टॉप। अब देखा कि आखिरी मुर्गी का बच्चा भी निकल गया, उस पार चले गए हैं ये लोग, परमेश्वर के अपनी प्रजा। तब उसने बोला गो। किसको बोला? इनको भी बोला और पानी को भी बोला। पानी को भी आज्ञा मिला गो, और इनको भी मिला गो। पत्थर के समान अब तक मूर्ति बनकर थे, अब इनमें चलन आया, भाग जा रहे थे, और पानी के अंदर भी चलन आ गया। पानी दोनों तरफ का आकर इनको डुबो दिया। स्टॉप एंड गो। व्हाट ए पावर, व्हाट ए पावर ऑलमाइटी गॉड हैज। सारे दुनिया के देशवासियों का दिल घबरा गए थे, लाले पड़ गए थे। पहलवानों का पैरों में शक्ति दुर्बल हो गया था, हिल गए थे सारे दुनिया के देश। क्या प्रजा है और उनके क्या परमेश्वर है। पानी को धोबाक किया। मिस्र देश के घोड़ों को, अश्वों को, रथसवार घुड़सवारों को पानी में डुबो दिया, और अपने बच्चों को समुद्र के किनारे जाने तक दौड़े आने वालों को पत्थर का सामान बना दिया। स्टॉप एंड गो, गेम शुरू हो गया। स्टॉप एंड गो। व्हाट ए वंडरफुल गॉड, व्हाट ए वंडरफुल गॉड। प्रभु को महिमा मिले। हमारा हमारा यात्रा, हमारा निर्गमन यीशु के साथ मसीह जीवन शुरू हो गया है, और सर्वशक्तिमान हमारा पिता हमें चला रहा है। आगे क्या होगा वो जानता है। 3 दिन तक जंगलों में जा रहे थे, पानी नहीं मिला। मिला तो पानी खारा पानी था। खारा पानी के पास लेके गया। उस रास्ते से आगे जाने के बाद 3 रोज के बाद इनको पीने का पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ खारा पानी होगा। जंतु जानवर भी नहीं पीते उस पानी के, और कोई जंतु भी नहीं जाता, क्योंकि पानी पीते ही वो मर जाते। अपने लोगों को मारने के लिए लेके आया वो पानी पिलाने के लिए। क्या हुआ? क्या हुआ? पानी पिए कि नहीं वो लोग? बारह का पानी मधुर बन गया है कि नहीं? परमेश्वर जानता था, पहले से जानता था यहाँ पर आने से ये होगा। फिर वही सही करेंगे। समुद्र के किनारे आने से कर रहे थे लोग। ये पानी पीने के लिए लाए हैं मूसा जी। हे मूसा, ये पानी पीने के लिए लाए हम यहाँ मरे, ये पानी पी के। वैसा ही कह रहे थे कि जो समुद्र को दोबारा करने से पहले किए थे। लेकिन परमेश्वर जानता था ये पानी को शुद्ध पानी कैसा बनाना, इसमें से खारापन, मरने का कारण को, मृत्यु के कारण को निकाले कैसे जाए, और ये पानी हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को कैसे पिलाया जाए। उपाय था परमेश्वर के पास। मूसा से कहा तोड़ो इस पेड़ का ब्रांच को और डालो इस पानी में, अब तू पियो पहले। मूसा जी नहीं नहीं नहीं, ये पानी नहीं पीना, ये ना। सारे लोग चिल्ला रहे थे। परमेश्वर कह रहा था ऊपर से, मूसा तू झुको, पानी को हाथों में ले लो, पियो सबके सामने। मूसा परमेश्वर के आज्ञा को पालन कर रहा था। ओबीडियंस, आज का क्लास हमारा ओबीडियंस। मूसा के साथ हारून भी पी रहा था। भाई तुम भी पियो, दीदी तुम भी पियो। मरियम दीदी अपने दोनों भाइयों के साथ पानी में उतरे और परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहे थे कि पानी पी रहे थे। सारे लोग आंखों को बंद कर रहे थे, चिल्ला रहे थे मत पीना, मर जाएंगे, मत पीना। पानी पिए, आंखों को खोल कर देखा, ये लोग सारे लोग सुनसान हो गए थे। और क्या देखा? पानी पी रहे थे, चमक आ रहा था इनको, इनकी आंखों में। जीवन से भरा पानी हो गया, मधुर पानी हो गया।
परमेश्वर का आज्ञा पालन करो। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ओबीडियंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? आज्ञाकारी। आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन करना। इजरायली लोगों के यात्रा में परमेश्वर के दी गए आज्ञाएं थे, उनके बाद अब आएंगे 19वां अध्याय में और 20वां अध्याय में उनको आज्ञा आज्ञा मिलेंगे, व्यवस्था मिलेगा, उनको कानून मिलेगा, और वो कानून को पालन करना है, आज्ञाओं को पालन करना। मसीह जीवन में भी आज्ञा है, यीशु के पास आने के बाद भी आज्ञा है, और वो सिखाते हैं जैसा मेरा पिता मुझे प्यार करता है, प्रेम करता है, वैसा ही मैं तुम लोगों को प्रेम करता हूं, और मेरा आज्ञा है तुम अपने आप आपस में एक दूसरे के साथ वैसा ही प्रीति रखो, प्रेम रखो, जैसा मैं आप लोगों से करता हूं और जैसा मेरा पिता मुझसे करता है। लव दाई नेबर एज यू लव योरसेल्फ। हम अपने आप को किस रीति से प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, उसी रीति से, उसी समान हम अपने भाई, अपने पड़ोस के लोगों के साथ करना है। दिस इज द कमांडमेंट। यीशु के साथ चलने वालों के लिए यीशु ने दिया। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा को पालन करना। और पाप क्या होता है जानते हैं? व्हाट इज द सिन कॉल्ड? पाप क्या होता है जानते हैं? कोई बोल सकते हैं पाप क्या होता है? कोई बोल सकते हैं? व्हाट इज द सिन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन? पाप क्या होता है? आज्ञा का अतिक्रमण करना, आज्ञा को तोड़ना, अतिक्रमण करना। आज्ञा का पालन करना ओबीडियंस होता है। ओबीडियंस में परमेश्वर के सब कुछ है, जीवन है, स्वर्गलोक का भंडार है खुला। और आज्ञा का पालन जो नहीं करते, पाप होता है, और पाप का प्रतिफल होता है मृत्यु। डेथ इज द वेज ऑफ सिन। मृत्यु होता है। आज्ञा का पालन जो नहीं करते उनके लिए प्रतिफल मृत्यु होता है, डेथ। और आज्ञा का पालन जो करते हैं, विधेयता करते हैं, वो खरा पानी पीने के बाद भी जीते हैं, जैसा मूसा आरोन अपने बहन के साथ। और उनको देख के ये सारे इजरायली लोग उसी खारा पानी को पिए, एक भी नहीं मरा। एक गधे का बछड़ा, एक मेमना, एक बकरी का बछड़ा, एक नहीं मरा। सारे लोगों के आंखों में रोशनी, पानी पीते पीते सारे सारे लोगों के चेहरों में चमक, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो कर रहे थे मूसा, हारून और मिरियम। परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की वाचा में, परमेश्वर की वचन में उजाला होता है। परमेश्वर अपना वचन को रिलीज करता है तो जीवन भरा उजाला, रोशनी, प्रकाश होता है। जीते हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उसके उपस्थिति में जाकर प्रार्थना कर कर उसकी आवाज को पहचानो, तो आपके अंदर वो रोशनी भर जाएगा, वो जीवन भी मिलेगा आपको, वो ताकत मिलेगा, चंगाई मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, स्ट्रेंथन हो जाएंगे आप। हमें आदत पड़ जाना चाहिए कि हम प्रार्थना में जाएंगे तब तक वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, तब तक वो बोले हमसे, वो बोले हमसे, हमारे हृदय में खोलता है, वो कहता है कि परमेश्वर के वचन में, होली बाइबल में से वचन को दिखाता है, प्रकाशन देता है। वचन को पढ़ो, बोलता है वो, पढ़ो उसी समय घुटने में बैठकर, उस वचन को ले लो, पढ़ो, खा जाओ, खा जाओ, निगल जाओ, अंदर भेजो आत्मा में।
और देखो कितना ताकत, कितना ऊर्जा पैदा होता है परमेश्वर के वचन को पालन करने से, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने से। क्या परमेश्वर हमें उधार देने के लिए, कीमत चुकाने के लिए बोला बोला कि 1 टन सोना लेके आओ, बोला कि एक नदी भर का तेल को लेके आओ। नदी में पानी होता है, लेकिन जितना पानी नदी में होता है उतना तेल लेके आओ, पहाड़ियों पर जाओ, यात्रा करो। अगर ऐसा करता, मूल चुकाने के लिए होता, हम कहां से करते? गरीब, नादान, लाचार लोग, खाने के लिए हमारे पास, हमारे बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं, परमेश्वर को उद्धार के लिए चुकाने के लिए कैसे, कहां से लाते हम? क्या मूल चुकाने के लिए कहा? कहता है मैं तुम लोगों को चुना, मैं पहले जानता था, आप नहीं जानते थे मुझे, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम लोगों को चुना और तुम लोगों से प्रेम किया। और पिता कहता है मेरा इकलौता पुत्र को मैं तुम्हारे लिए दे दिया। तुमको क्या करना? मेरे इकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखना, और ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके बातों को मानना, इसका कहना मानना। क्या कहता था यीशु मसीह? यीशु मसीह दयालु, कृपालु, हमसे प्रेम रखने वाला, प्रीति रखने वाला, अपना आखिरी खतरा कतरा लहू को हमारे लिए बहाने वाला, हम पर तरस खाने वाला, हमारे बोझ को हल्का करने वाला, हमारे प्रयास को हल्का कर कर हमें विश्राम देने वाला, क्या कठिन आज्ञा देगा? क्या बड़ा मूल चुकाने के लिए कहेगा? बोलेगा कि तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, तो मैंने तो तुम लोगों के लिए मर गया, क्या तुम्हारे बेटी जो तुम्हें बहुत पसंद है, प्यार करते हो, मुझे कुर्बान करेगा, काट देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा मेरे लिए, तो ही मैं उधार दे सकता हूं? ऐसा नहीं कहा यीशु ने। हमारे बेटियों को, हमारे बेटों को कुर्बान देने के लिए नहीं कहा, बलि चढ़ाने के लिए नहीं कहा। वो मेरे लिए भी अपने आप को बलिदान किया, मेरे बेटों के लिए भी किया, मेरे बेटियों के लिए भी किया, हम सब के लिए किया। क्यों मारने के लिए बोलेगा वो? क्यों कुर्बान देने के लिए बोलेगा वो खुद ही कुर्बान हो गया क्रूस पर। कह रहा है मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, और जैसा मेरा पिता मुझे प्यार करता है, मैं वैसा ही आप सबसे बहुत प्यार करता हूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम ऐसा करो मेरे बेटे, तुम भी अपने आपस में प्रेम करो। कितना आसान है, एक दूसरे के लिए वैसा ही प्रेम करो जैसे मैं आप सबसे करता हूं, तुमसे करता हूं, और जैसा मेरा पिता मुझसे करता है। व्हाट ए वंडरफुल, व्हाट ए वंडरफुल, हाउ अमेजिंग! कितना बढ़िया है, कितना सीधा है, कितना सरल है। यीशु कहता है जैसा मेरे पिता मुझसे प्यार करता है, वैसा ही मैं तुमसे प्यार करता हूं, वैसा तुम अपने आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करो, प्यार करो। अपना सब कुछ यीशु मसीह में दे दिया। क्या मेरा खाने में से थोड़ा सा मैं भूखे मेरे पड़ोसियों को नहीं दूं? मेरे बीमारियों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तो मेरे पड़ोस वाले घर में बीमार पड़े हैं लोगों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूं? तो क्या प्रेम है मेरे अंदर? कैसा मसीहत है मेरे में? जो मेरे समाज का चिंता मुझे नहीं होता। जिस व्यक्ति को जहां रहता है उस समाज के अवेयरनेस नहीं होता है, तो उसकी बुद्धि में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है उसके मेंटल में, उसके दिमाग में। वो केवल अपने 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 लिए सोचता है, अपने लिए सोचता है। ओबीडियंस, आज्ञा का पालन है। ओबीडियंस अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं। डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस इज द सिन।
ओबीडियंस में लाइफ है, आज्ञाकारिता में, आज्ञा पालन में जीवन है। अगर आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो मृत्यु है। जीवन मृत्यु हमारे सामने है। जिसको चुनना है उसको चुनो। मरना चाहते हो तो मरो, आज्ञा पालन मत करो। यीशु जैसा कहा वैसा मत करो। अगर जीना चाहते हैं तो यीशु जैसा कहा उसको मानो। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता करो, आज्ञा का पालन करो, जीवन मिलेगा। जीवन में इस देह संबंधी, शरीर संबंधी सारे जरूरतों को पूरा करेगा और आगे आगे लेके जाएगा। उस गीत को गाते थे, समुद्र के बीच में जाते थे इस्राएली लोग मूसा के अगुवाई में और गा रहे थे, हे परमेश्वर, तू अपने प्रजा को वहां से निकाला गुलामी में से और अब अपना निवास स्थान में इनको रखने के लिए ले जा रहा है। क्या सुंदर सा गीत है वो, नवीन बाबू लावण्य मूसा का गीत। परमेश्वर ने मूसा को सिखाया और मूसा सब लोगों को सिखाया और नाच कर अगवा कर रही थी मिरियम। हाउ वंडरफुल सॉन्ग। परमेश्वर जहां रहता है, परमेश्वर के स्थान पर इन लोगों को चलाया जा रहा था, ले जा रहा था वो। और हमें आज्ञा पालन करते हुए, ओबीडियंस में रहते हुए हमारा जीवन में सब कुछ सारे जरूरतें पूरा करता है, भौतिक जीवन में, फिजिकल लाइफ में, और हमें धीरे धीरे वहां ले जाता है जहां वो रहता है, हमेशा के लिए, सदा के लिए, अनंत जीवन में। अनंत जीवन में जाने की इस यात्रा में हमें आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट प्रायोरिटी। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना बहुत सरल सीधा यीशु मसीह का आज्ञा है। वो जैसा पिता से प्यार करता है, पिता उसको प्यार करता है। पिता का कहना माना है वो, जा बेटा, मैं तेरे से पहले कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, लेकिन एक नहीं माना मेरे भविष्यवक्ताओं का। कुछ लोगों को पत्थर से मार गिराए, कुछ लोगों को तलवार से काटे, एक नहीं सुना। अब आखिरी उपाय मेरे पास एक ही बचा है, वो मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा, तू ही है, मेरे कलेजे का टुकड़ा, तू ही बचा है, मेरा एकलौता पुत्र, अब तुझे जाना पड़ेगा। क्या कहा बेटे ने? ओबीडियंस दिखाया कि नहीं? हाँ पिता, तू चाहता है तो मैं जाऊंगा, लेकिन वहां जाके मेरे पहले भविष्यवक्ताओं को जो किया तुम्हें भी किए करेंगे, वो लोग अपमान करेंगे, थूकेंगे, पत्थर मारेंगे। पत्थर मार रहे थे एक बार यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह को, पहाड़ी से नीचे गिरा नहीं पड़ते। क्या क्या नहीं किया यीशु के साथ ये लोगों ने, ये धर्म के लोग, रिलीजियस पीपल, अपने आप को कहते थे कि यीशु को मारेंगे तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। एक बड़ा साहब अधिकारियों से पत्र लेकर जा रहा था और अपने आप को कह रहा था कि मैं परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूं। मसीह के लोगों को मारना, घोड़ों से कुचल देना, तलवारों से काटना, वो समझता था कि वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। क्या क्या नहीं किया यीशु के साथ इस धरती वाले, क्या क्या नहीं कर रहे हैं यीशु के लोगों के साथ, यीशु के कलीसिया के साथ आज तक। आज 22 तारीख सितंबर 2023, आज भी क्या क्या नहीं करते हैं लोग हमारे खिलाफ। और यीशु सहने के लिए आया, और यीशु हमें सिखाया सहने के लिए और उनके लिए दुआ दुआ करने के। परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दे। कितना बड़ा दिल होता है जो मार रहे हैं उसको, जो मार रहे हैं उसको, उसका जान निकल रही है, खून का कतरा कतरा गिर रहा है, बहता है, और वो कहता है ये लोग जानते नहीं, इनको क्षमा कर दे, ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। यही करने के लिए पिता का आज्ञा का पालन करते हुए उसका पुत्र आया
अपने आप को क्रूस पर खत्म किया, कुर्बान किया और उस पवित्र लहू से हमें मोल लिया। हम उसके संतान बन गए, उसके प्रॉपर्टी बन गए हैं, उसकी निज प्रजा बन गए हम। और वो वही सिखाएगा जो उसका कैरेक्टर है, वो वही सिखाएगा उसका तत्व जो है। उसके तत्व के विरोध में, उसके कैरेक्टर के विरोध में हम कुछ करेंगे, अपने आप में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। स्वर्गलोक से हमें दंड मिलेगा, मृत्यु मिलेगा, जो नरक में जाएंगे हम। तो ओबीडियंस लीड्स टू हेवनली किंगडम, डिसोबीडियंस फरोन के सेनाओं को पानी में फेंक दिया, पानी में डाल दिया। परमेश्वर के ओबीडियंस में रहेंगे तो स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे, नहीं तो फेंके जाएंगे वहां उस खाड़ी में जहां आग कभी नहीं बुझता, कभी मृत्यु मृत्यु नहीं आता वहां पर। ये लोग तो पानी में डूबकर मर गए थे, लेकिन उस खाड़ी में जो फेंके जाएंगे, अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वहां आग कभी नहीं बुझेगा, कभी मृत्यु नहीं आएगी। रोना, दांत पीसना, चिल्लाना, जल जाना, जलते ही रहना। आज्ञा का पालन करेंगे तो जीवित रहेंगे मेरे मित्रों। यीशु के साथ आज्ञा तोड़ेंगे। आज्ञा तोड़ने का मतलब क्या है? यीशु जैसा कहा वैसा नहीं करने से, यीशु जैसा सिखाया वैसा नहीं करने से आज्ञा का तोड़ना होता है और यहाँ मृत्यु होता है। There are only two ways before us. Choose any one of those. दाहिने जाएंगे तो जीवन मिलेगा, आज्ञा पालन करना होगा। बाएं जाएंगे तो मृत्यु मिलेगा, आज्ञा तोड़ेंगे तो। अब हमारे सामने क्या चुनेंगे, हमारा बस में है। If you want to live with Jesus, please, I request you, I plead you, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप यीशु मसीह के साथ ही रहे। आप यीशु मसीह के जैसा ही रहे। अब यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करें, नहीं तो मर जाएंगे, नहीं तो उस आग के काड़ी में पड़ जाएंगे मेरे भाई मेरे बहनों। आई रिक्वेस्ट यू, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपने परिवार, आपके कलीसिया से, आपकी सेवकाई बच जाए, यीशु का आज्ञा का पालन करो और वहां चलते हैं सब मिलके यीशु के साथ हमेशा हमेशा युगान युग जीने के लिए। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीर्वाद दे। आइए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। आखिरी प्रार्थना राजू सरकार जी, सुरेंद्र कुमार पास्टर जी हैं, गया बिहार से। पास्टर सुरेंद्र कुमार जी।